हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 12 मैथ्स में एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 की जो स्टार्टिंग के 1 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों में हमें रैखिक समीकरण का निकाय दिया गया होगा। उस निकाय में या तो 2 इक्वेशन होंगी या 3 इक्वेशन होंगी, ठीक है। और हमें ये बताना है कि जो निकाय दिया गया है वो संगत है या असंगत है। जो निकाय है वो संगत है या असंगत है, ठीक है। तो संगत और असंगत का मतलब जानते हैं, ठीक है। संगत या असंगत का मतलब क्या होता है। मान लो ये जो निकाय दिया गया है, इस निकाय से हम निकालेंगे, हमारा सबसे पहले काम होगा ए इनवर्स निकालना, ठीक है। अगर हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं तब तो ये निकाय संगत हो जाएगा, और अगर हम इसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं तब ये निकाय हमारा कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले वर्किंग रूल क्या होगा हमारा। सबसे पहले हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। अगर हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर ए इनवर्स निकाला जा सकता है तो संगत, और ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है तो असंगत, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमें निकाय दिया गया होगा उस निकाय को हम ए एक्स बराबर बी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, ए एक्स बराबर बी का फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद हम निकालेंगे सारणिक ए का मान, ठीक है। सारणिक ए का मान निकालने पर हम देखेंगे कि सारणिक ए का मान अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, और जब ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता तब ये निकाय कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सारणिक ए का मान निकालते हैं और वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, और जब इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है तब ये निकाय हमारा कैसा हो जाएगा, संगत। तो सारणिक एक हमें जो सारणिक होगा, जो अवयव दिया गया है उसका सारणिक का मान हमें बताएगा कि रैखिक युग्म जो सिस्टम दिया गया है, निकाय दिया गया है, रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है, ये संगत है या असंगत। तो संगत या असंगत बताने के लिए सबसे पहले हमें सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सारणिक ए का मान निकालते हैं। कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ए एक्स बराबर बी के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो कैसे किया जाता है, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, 1 लिख लिया। आगे बढ़े, यहाँ वाई का गुणांक कितना है, 2 लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ कितना है, एक्स का गुणांक 2, यहाँ कितना है, 3 लिख लिया, ठीक है। हमारे पास 2 ही चर हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है, बराबर 2 है और 3 है, तो 2 हो गया, 3 हो गया। ये हमारा कन्वर्ट जो हो गया वो ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में चेंज हो गया। ये हमारा ए है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो ए कितना है हमारा, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 2 3। चलिए, अब हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम सारणिक ए का मान निकालेंगे, ठीक है। 3 एकम 3 -4 कितना हो जाएगा, -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमने सारणिक ए का मान निकाला, वो कितना आया, -1 आया, 0 नहीं आया। हमने आपको बताया था कि इसका सारणिक ए का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। इसका अगर मैं ए इनवर्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये निकाय हमें दिया गया है, रैखिक समीकरण निकाय, ये कैसा है, संगत है। क्योंकि संगत ना होता तब हम इसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। अतः दिया गया रैखिक समीकरण निकाय संगत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर दूसरे को सबसे पहले तो आप ए एक्स बराबर बी के रूप में चेंज करोगे। तो हमारा ए क्या है, 2 - 1 1 1 इंटू एक्स बाई बराबर 5 और 4, ठीक है। ए एक्स बराबर बी, इसे समीकरण 1 कह दिया, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल यहाँ। तो ए कितना है हमारा, इसलिए ए कितना हो जाएगा हमारा 2 - 1 1 1
ठीक है। अब सारणिक ए निकालो, कैसे हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, या ए इनवर्स का अस्तित्व है। बात एक ही है, ए इनवर्स का अस्तित्व या ए व्युत्क्रमणीय अतः ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ए व्युत्क्रमणीय है। जब ए व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो दिया गया, अतः दिया गया रैखिक समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हमने करा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपको होमवर्क में है। ठीक है, आप खुद करें।